हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टीटेक एजुकेशन। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं IELTS के एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और भी बहुत सारी डिटेल्स के रिगार्डिंग में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं IELTS के टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, टेस्ट होते हैं। एक होता है IELTS एकेडमिक, दूसरा होता है IELTS जनरल ट्रेनिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं IELTS के एकेडमिक के बारे में। जो इसका जो कोर्स होता है कौन कौन से कंट्रीज एक्सेप्ट करती है, जो मेनली एक होता है यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। अभी हम बात करते हैं IELTS सिलेबस और एग्जाम के पैटर्न के रिगार्डिंग में बात कर लेते हैं तो 2023 का है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जो बात करते हैं जो सेक्शन है लिसनिंग का, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन और ड्यूरेशन 4 रिकॉर्डिंग होते हैं 40 क्वेश्चन, और दूसरा होता है 30 मिनट्स प्लस 10 मिनट्स ट्रांसफर टाइम। कंटेंट जो होते हैं 4 रिकॉर्डेड मोनोलॉग्स एंड कन्वर्सेशन होता है। मार्क्स होता है 1 मार्क पर क्वेश्चन। रीडिंग की बात करें तो 40 क्वेश्चन 60 मिनट्स, और कंटेंट की बात करेंगे रीडिंग में तो 3 पैसेज होता है, वो होता है डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, फैक्चुअल और डिस्कर्सिव, 1 मार्क पर क्वेश्चन। तीसरा सेक्शन होता है राइटिंग का, उसमें आता है 2 क्वेश्चन 60 मिनट्स, और उसके अंदर जो कंटेंट्स होते हैं वो होते हैं राइटिंग टास्क होता है 150 वर्ड्स लिखना होता है ऐसे का, और मिनिमम ऐसे के जो आते हैं वो होते हैं 250 वर्ड लिखना पड़ता है ऐसे का। हर एक जो टास्क होते हैं वो एक्सेस होते हैं इंडिपेंडेंटली। द असेसमेंट ऑफ टास्क इज टू कैरीज मोर वेट इन मार्किंग देन टास्क 1। एक होता है स्पीकिंग का टास्क, उसके अंदर 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 11 से 14 मिनट का होता है। पार्ट 1 होता है QA, पार्ट 2 होता है स्पीकिंग इन डिटेल ऑन अ फेमिलियर टॉपिक, पार्ट 3 होता है स्ट्रक्चर डिस्कशन। अभी हम बात करते हैं टाइप के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। एक पहला जो है IELTS रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन की बात करें तो इसके जो कैंडिडेट्स होते हैं जो वांट टू स्टडी इन अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज और वर्क मोर माइग्रेट टू कंट्रीज एब्रोड में जाके स्टडी करना चाहते हैं, वो भी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्स के लिए। इनके जो रीडिंग का जो मॉड्यूल होता है उसके अंदर सेक्शन में 3 सेक्शन होते हैं। 40 क्वेश्चन मेजरली MCQ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अंदर जो डेटा होते हैं फॉर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, सेंटेंस और समरी कंप्लीशन के टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। आइडेंटिफाइंग राइटर, एटीट्यूड, व्यूज एंड मैचिंग लिस्ट और फ्रेस होते हैं कुछ, और विच आर द एरिया ऑफ स्किल्स ऑफ कैंडिडेट आर एग्जामिन्ड। स्टूडेंट को मिनिमम मैक्सिमम जो मिलता है टाइम्स 30 मिनट्स का टाइम मिलता है और 10 मिनट ऑफ ट्रांसफर टाइम टू सॉल्व द सेक्शंस। उसके अंदर IELTS का जो सिलेबस होता है उसके बाद 2 टाइप के रीडिंग के सेक्शंस होते हैं। अभी बात करते हैं IELTS के राइटिंग के सेक्शन की। राइटिंग के सेक्शन में 2 क्वेश्चन होते पूछे जाते हैं, और इनके अंदर जो आते थे, जो पहला क्वेश्चन होता है कैंडिडेट क्या करेगा विथ अ डायग्राम, डेटा और अ टेबल टू रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन। अब वो क्या करेगा, नॉर्मली आपको डायग्राम करेगा, नहीं तो डेटा का जो टेबल क्रिएट करेगा, वो जो अपने इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेगा वो अपने वर्ड्स के थ्रू। और उसके अंदर कितने होते हैं 150 वर्ड में होते हैं रिप्रेजेंट करना। और जो सेकंड क्वेश्चन होता है कैंडिडेट क्या करेगा, कुछ आर्गुमेंट और पॉइंट ऑफ व्यू प्रॉब्लम इज ऑब्जेक्टिव टू एक्सेस द कैंडिडेट ऑन द ओपिनियन जस्टिफिकेशन आइडिया, कुछ आइडिया को जस्टिफाई करेगा। उसके लिए आपको 60 मिनट मिलते हैं टू सॉल्व दिस सेक्शंस। अभी हम बात करते हैं IELTS सिलेबस और एकेडमिक। सिलेबस में जो आते हैं क्वेश्चन होते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन 2। वही हम जनरल ट्रेनिंग की बात करते हैं उसमें भी 2 ही क्वेश्चन होते हैं। पर इसके अंदर क्या होता है, कैंडिडेट हैज टू रिकैप्चुलेट डिफाइन द प्रोवाइडेड डायग्राम और डेटा विद इन 150 वर्ड, 150 वर्ड में आपको करना पड़ता है ऐसे बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट आंसर। और जो 150 वर्ड का जो ऐसे बेस्ड होता है और डिफाइन करता है फर्स्ट जो आंसर आपने इंक्लूसिव किया उसके बेस पर। और दूसरा जो होता है जनरल ट्रेनिंग में कैंडिडेट है फॉर राइट अ लेटर, वो जो सिचुएशन दिया रहता है उसके बेस पर तुमको राइट अ लेटर लिखना पड़ता है। कैन बी पर्सनल, फॉर्मल और सेमी फॉर्मल डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे होंगे उस टाइप का सिचुएशन प्रोवाइड होगा, उस टाइप से आपको लेटर राइट करना पड़ेगा। एप्लीकेंट विल ऑल्सो रिक्वायर टू राइट एन एसे सपोर्ट द लेटर सेटिंग द रिलेवेंट इंस्टेंस इफ एनी। अभी बात करते हैं IELTS लिसनिंग सेक्शन। लिसनिंग के सेक्शन में डिवाइड किया है 4 पार्ट में, और विद ऑडियो क्लिप। इसके अंदर जो पहला जो होता है नॉर्मली ऑडियो क्लिप्स होते हैं, और जो सेकंड होता है सिचुएशन दिया रहता है एजुकेशन के लिए, और क्लिप्स होते हैं। इससे पहला जो ऑडियो यहाँ पे लिखा हुआ है देख सकते हैं, डायलॉग बेस्ड ऑन सोशल कॉन्टेक्स्ट, और सेकंड होता है मोनोलॉग अबाउट द एवरीडे सोशल इश्यूज। तीसरा ऑडियो होता है कन्वर्सेशन बिटवीन 4 पीपल रिगार्डिंग एजुकेशन। एजुकेशन के रिगार्डिंग में 4 पीपल बैठे होंगे आपस में और डिस्कशन होता है। और चौथा ऑडियो होता है मोनोलॉग ऑन एन एकेडमिक सब्जेक्ट। अभी बात करते हैं IELTS के स्पीकिंग के सेक्शन की रिगार्डिंग बात करते हैं। कंडक्टेड एज एन इंटरव्यू, एक तरह का इंटरव्यू के टाइप का होता है। इस सेक्शन में नॉर्मली जनरल कम्युनिकेशन स्किल देखा जाता है, कैंडिडेट का जो कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। इट विल बी अल्टीमेटली लीड टू कंप्लीट एनालिसिस
वेदर कैंडिडेट कैन स्पीक प्रोफिशिएंटली इन इंग्लिश और नॉट। इसके अंदर चेक किया जाता है जो कैंडिडेट है वो प्रोफेशनली और परफेक्ट तरीके से इंग्लिश उसको आती है कि नहीं है, तो उसका टेस्ट लिया जाता है। उसके अंदर 3 टायर के प्रोसेस होते हैं। इसके अंदर IELTS सिलेबस विद अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन होता है, फिर उसका लॉन्ग रन एंड अ फाइनल इन डेप्थ डिस्कशन। पहले नॉर्मली तुम्हारा इंट्रोडक्शन लेते हैं, उसके बाद एक टॉपिक के रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं, उसके बाद एक डेप्थ मतलब एक टॉपिक को लेकर बहुत डीपली डिस्कशन किया जाता है। पहला जो पार्ट 1 होता है इंट्रोडक्शन फॉलो बाय एन इंटरव्यू, एक तरह का इंटरव्यू के टाइप का पहला पार्ट होता है। नॉर्मली 4 से 5 मिनट का होता है। उसके अंदर तुमको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, टॉकिंग करना, बताना पड़ता है आपके फैमिली, हॉबी, आपको क्या इंटरेस्ट है, व्हाट इज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ योर सेल्फ। उसके बाद पार्ट 2 होता है लॉन्ग टर्न। उसके अंदर होता है कैंडिडेट को क्या आता है विथ अ फ्लैश कार्ड विथ अ टॉपिक रिटन ऑन इट। उसके अंदर एक टॉपिक दिया हुआ रहता है, उसका आपको कुछ मिनट्स मिलते हैं तुमको सोचने का, उसके बारे में सोचने का, उसके रिगार्डिंग फैमिलराइज होने का देमसेल्फ विथ अ टॉपिक। उसके बाद आपको 2 से 3 मिनट के अंदर आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो इंटरव्यूअर को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और तीसरा पार्ट होता है डिस्कशन, वो भी एक तरह का पार्ट 2 के रिगार्डिंग ही होता है, और इसके अंदर भी वही होता है, स्पीच एज वेल एज कंप्रेंशन टाइप का होता है। इसके अंदर आपको 5 से 6 मिनट का मिलता है, पर आपको एक तरह का टॉपिक को कवर करना पड़ेगा इन इलेबोरेटेड मैनर। और लिसनिंग का होता है, पहला होता है लिसनिंग का रिकॉर्डिंग 1, कन्वर्सेशन होता है जिसमें 2 पीपल एक जगह पे बैठे हुए होंगे और एवरीडे सोशल कंटेक्स्ट होगा। दूसरा रिकॉर्डिंग होता है मोनोलॉग, उसके अंदर एवरीडे सोशल कंटेक्स्ट होता है, एक तरह का स्पीच अबाउट लोकल गवर्नमेंट। तीसरा रिकॉर्डिंग होता है कन्वर्सेशन होता है एक सेट बिटवीन अप टू 4 पीपल इन एन एजुकेशन और ट्रेनिंग कंटेक्स्ट। चौथा रिकॉर्डिंग होता है एक मोनोलॉग होता है, एक नॉर्मली एकेडमिक सब्जेक्ट के ऊपर होता है, जैसे एक यूनिवर्सिटी लेक्चर। स्पीकिंग की बात करें तो पहला जो टास्क होता है स्पीकिंग का, उसके अंदर होते हैं जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तुम्हारे बारे में, फैमिली टॉपिक सच एज फैमिली, वर्क, स्टडी, होम, इंटरेस्ट। नॉर्मली 4 से 5 मिनट का होता है। पार्ट 2 में नॉर्मली आपको एक कार्ड पिक करना पड़ता है, उसके अंदर एक टॉपिक लिखा होता है, आपको उसके बारे में बताना होता है, और उसके बारे में 1 मिनट के अंदर में आपको प्रिपेयर करना है, फिर आपको 2 से 3 मिनट में आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। अभी हम पार्ट 3 की बात करें, पार्ट 3 में नॉर्मली क्या होता है, टास्क जो पार्ट 2 होता है उसके रिगार्डिंग में होता है, उसके रिगार्डिंग में आपको एब्स्ट्रैक्ट आइडिया बताना पड़ता है और डिस्कस करना पड़ता है इंटरव्यूअर के सामने। रीडिंग, एकेडमिक और जनरल थिंकिंग ट्रेनिंग, उसके अंदर पहला जो टास्क होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा टास्क होता है आइडेंटिफाई इन्फॉर्मेशन, जो क्वेश्चन ट्रू फॉल्स होंगे और नॉट गिवन होगा। तीसरा होता है आइडेंटिफाई राइटर्स व्यू क्लेम्स, यू आपको आंसर देना पड़ेगा क्वेश्चंस के एस, नो और नॉट गिवन। चौथा टास्क होता है मैचिंग इन्फॉर्मेशन, उसके अंदर नॉर्मली आपको कुछ रीजन्स देंगे, डिस्क्रिप्शन होगा, कंपेरिजन टाइप का क्वेश्चंस होते हैं और समरी और एक्सप्लेनेशंस होते हैं। अभी बात करते हैं राइटिंग इन एकेडमिक। पहला जो टास्क होता है वो होता है नॉर्मली आपको रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब करना पड़ता है एक से ज़्यादा ग्राफ्स में, चार्ट टेबल में, नहीं तो रिलेटेड टॉपिक में आपको नॉर्मल डायग्राम करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा राइटिंग में। उसके अंदर तो आपको दूसरा जो टास्क मिलता है टॉपिक होता है रिटर्न टू एकेडमिक और सेमी फॉर्मल न्यूट्रल स्टाइल्स। अभी हम बात करते हैं आपको लिसनिंग के कुछ उसके जो मार्किंग सेंस हो क्या दिए जाते हैं उसके रिगार्डिंग में बात कर लेते हैं। उसके टोटल 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लिसनिंग टेस्ट में। जो बैंड का स्कोर होता है 5 होता है, रो स्कोर आउट ऑफ 40 16। बैंड स्कोर अगर 6 हो तो रो स्कोर आउट ऑफ होगा 23। बैंड स्कोर 7 होगा तो रो स्कोर आउट ऑफ 40 में से 30। बैंड स्कोर 8 होगा तो रो स्कोर आउट ऑफ 40 इज 35। रीडिंग की बात करें तो इसके अंदर नॉर्मली आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अंदर एक बैंड स्कोर होता है, बैंड स्कोर अगर आपका 5 है तो एकेडमिक जो रीडिंग का जो बैंड स्कोर होगा टोटल रो स्कोर होगा 15 और जनरल ट्रेनिंग का जो स्कोर होगा 23। अगर बैंड स्कोर आपका 6 होता है तो रो स्कोर आउट ऑफ 40 इज 23, रो स्कोर आपका आउट ऑफ 40 इन जनरल ट्रेनिंग रीडिंग इज 30। बैंड स्कोर अगर आपका 7 है तो एकेडमिक रीडिंग का जो बैंड रो स्कोर आएगा 30 आएगा और वही जनरल ट्रेनिंग रीडिंग का स्कोर आएगा 34। अगर बैंड स्कोर अगर आपका 8 है तो एकेडमिक रीडिंग का जो स्कोर आएगा 35 आएगा, वही अगर रो स्कोर बात करेंगे जनरल ट्रेनिंग का वो 38 होगा। अभी हम बात कर लेते हैं राइटिंग की। तो राइटिंग में 150 वर्ड से आपको नॉर्मली विजुअल इन्फॉर्मेशन नहीं तो 250 वर्ड का ऐसे आपको लिखना पड़ता है। एज अ पॉइंट व्यू और आर्गूमेंट होते हैं 2 असाइनमेंट के अंदर। पहला जो टास्क होता है अचीवमेंट्स के होता है और टास्क रिस्पॉन्स, कोहेरेंस, कोहेसन, लेक्सिकल रिसोर्स और ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। स्पीकिंग के भी टेस्ट होते हैं, उसके भी 4 टाइप होते हैं, फ्लुएंसी और कोहेरेंस देखते हैं।
लेक्सिकल रिसोर्स, ग्रामेटिकल रेंज, एक्यूरेसी और प्रोनाउंसिएशन आपका चेक किया जाता है कि आप किस टाइप से इंग्लिश बोल रहे हो और आपका प्रोफिशिएंसी कैसा है इंग्लिश बोलने में। अगर आप कोई कोर्स के लिए सिलेक्ट करते हो इतने सारे प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ता है। इसके रिगार्डिंग में कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिलती है हम आपको न्यू वीडियो के थ्रू आपको अपडेट कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।